अरे शूद्रो, पीछे पीछे। अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अरे रुको रुको, चीख दिया। जहाँ ठीक वहाँ ठीक। ये वहम तो इनके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं है। चलो चलिए पंडित जी, चलिए। संतों गुरुओं ने भारत के मूल निवासियों को जीने का मकसद समझाकर गुलामों से इंसान बनने की चाहत पैदा कर दी। मनुवादियों को ये बात कतई बर्दाश्त न हुई। वो लोग मुगल शासकों को भड़काकर मनुवाद पर गहरी चोट करने वाली गुरुवाणी व सिख गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। प्रणाम महाराज। आओ दीवान चंदू चा, सब कुशल मंगल है? बहुत बुरा समा आ रहा है। क्या अनाप शराब बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीवान जी। जिन्हें हमने शूद्र अति शूद्र गुलाम बनाया, अब वो मुक्तिदाता बनेंगे और राज उनका होगा। उनका राज होगा? अब तो अनर्थ होके ही रहेगा। होके रहेगा। अपनी बकवास बंद करो और सही सही बोलो, क्या हुआ? हमारे बुजुर्गों ने जिन मूल निवासियों को नीच शूद्र कहकर अपना दास बनाया था, उन्हें शिक्षा, ज्ञान, मान सम्मान, राज सत्ता, ताकत व अच्छा जीवन जीने के अधिकारों से दूर रखा था। पूरे भारत वर्ष में उसी शूद्र वर्ण में जन्मे रैदास चमार, कबीर जुलाहा, नामदेव शिंपा, धन्ना जाट, सूफी संत फरीद, सदना कसाई, सैन नाई, नानक, अंगद, अमरदास आदि सिख संतों गुरुओं की शिक्षाओं से अर्जुन देव एक महाग्रंथ तैयार कर रहा है। महाराज, इस ग्रंथ में हमारे सारे झूठ व पखंड का पर्दा फाश किया जाएगा। यह ग्रंथ उन भारतीय मूल निवासियों के पास पहुंच गया तो महाराज फिर सभी सिख बन जाएंगे और इस ग्रंथ से ज्ञान लेकर वो मूल निवासी सिख पूरे भारतवर्ष पर राज करेंगे और हम बन के रह जाएंगे उनके गुलाम। और महाराज वो भी हमेशा के लिए। महाराज, हमारे लिए तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, प्रलय, और इस प्रलय में हम सब खत्म हो जाएंगे। प्रलय? प्रलय? सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए आर्य पुत्रों, चिंता छोड़ो और अपने पुरखों के इतिहास से प्रेरणा लो। मनु महाराज के सपूतों, बौद्ध धर्म जैसे कई धर्मों के अंदर घुसकर हमने उसे नष्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं, घुस जाओ सिख धर्म के अंदर और उसके गुणों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दो। वेश धारण कर लो सिखों का, वेश धारण कर लो। उन लोगों को आपस में इतना भड़काओ, आपस में लड़ मरे और धीरे धीरे लड़ते लड़ते वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन महाराज, बौद्ध धाम के समय तो सत्ता हमारे हाथ में थी और अब राज मुगलों का है। बांटो और राज करो बहुत कारगर हथियार हैं, जिससे हमने मूल निवासी शूद्र समाज को ऊंची नीची हजारों जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक होने के बारे में ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। अब हमें कोई ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिससे इन सिखों को जल्दी रोका जाए। मुट्ठी भर आर्य, चालाकी, मक्कारी व कूटनीति के द्वारा हजारों सालों से लागू की हुई वर्ण व जाति व्यवस्था के जरिए इन विशाल संख्या वाले मूल निवासी शूद्रों पर राज करते आ रहे हैं। इस सिख धर्म को ये व्यवस्था खत्म करने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे और महाराज, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े,
अर्जुन देव को तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए महाराज। इसको सबक जल्दी सिखाना पड़ेगा। दीवान चंदू शाह, जी। ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आपको। महाराज, मुझे क्या करना होगा? आप मुगल बादशाह जहांगीर के यहां लाहौर के दीवान है ना? जी महाराज। बस बादशाह सलामत को झूठी झूठी कहानियां सुनाकर भड़काओ। उन्हें बताओ कि ये सिख धर्म की शिक्षाएं मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। उन्हें इतना उकसाओ, उन्हें बताओ ये जो झूठ की दुकान अर्जुन देव ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें मुसलमानों और मुस्लिम धर्म को बुरा भला कहा गया है। क्या कहा गया है? बुरा भला। और उसके बाद क्या है? बादशाह सलामत अर्जुन देव के साथ साथ सिख धर्म को भी खत्म कर देंगे। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चाल हमने चली। समझ गए? जो हुक्म महाराज। अब चंदू का कमाल देखिए। मुगल बादशाह जहांगीर को ऐसी चुटकी काटूंगा कि वो इन सिखों की जान का प्यासा हो जाएगा। मूर्ख शूद्रों को भी पता चल जाएगा कि गुलाम भारत की धरती को हम आर्यन से आजाद कराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, असंभव। लेकिन दीवान चंदू शाह, तुम्हें एक बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। तुम्हारी ये चालाकी की खबर बादशाह सलामत को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान जाएगी। तुम्हें तो वो मारेंगे ही, साथ में हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। फूंक फूंक कर। जी महाराज, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा।